पूरा भी हो सकता है। तो मैं ये चाहता हूँ 11वें गुण स्थान तक तो अपना हो गया है, 10वें तक हो गया है। 11वां 12वां 11वां 12वां हुआ नहीं हुआ, परीक्षा नहीं हुई। 11वां 12वां 13वां 14वां शुद्ध अवस्था, इन 5 की परीक्षा होगी। वो 5 की परीक्षा कितने दिन के बाद लेना है, ये एक विषय है। कॉलेज में कुछ परीक्षा आपकी है? नहीं। तो 5 दिन में 5 गुणस्थान का, गुणस्थान अतीत का। क्यों? स्पर्श से बोल रहा हूँ, उसको क्या संकेत कर रहे हो? ये पद्धति अच्छी नहीं है। स्पर्श, ये ऐसा विद्यार्थी है अधिक से अधिक लेट आ गया है, अनेक दिनों तक बाहर रहा है। आओ चलो बैठो। अब जिन गुणस्थान का अध्ययन आपका नहीं हुआ उसकी अलग परीक्षा होगी। तुम्हें समग्र अध्ययन करना है, और अध्ययन करने की भावना न हो तो सर्वज्ञ भगवान भी आपको समझा नहीं सकते। भावना न हो तो कौन क्या समझेगा? अध्ययन करने की भावना हो तो व्यक्ति अध्ययन कर सकता है। जिसे जिनवाणी के संबंध में अध्ययन करने की भावना नहीं है उसे वास्तविक ही सर्वज्ञ भगवान भी समझा नहीं सकते। हम तो प्रेरणा देने का काम करते हैं, करना न करना आपके स्वाधीन है। नहीं करोगे तो क्या करेंगे हम? इतना समझेंगे। ये करना नहीं चाहता। परिणामों में पुण्य परिणाम का अकाल है, इसलिए ऐसे परिणाम हो रहे हैं, इतना हम समझेंगे। और अनुपस्थित विद्यार्थी, उसमें आपका भी नंबर लगता है। अनेक दिनों तक आप भी अनुपस्थित थे। उन दिनों में सौरभ, उन दिनों में जो विषय हो गया है उस विषय की भी आपको तैयारी करना है। अभी 5 दिन में ये परीक्षा लेने का मैंने जो विचार बताया उसमें बाधक पना किसी को हो तो मुझे बता सकते हैं, नहीं बताने बात नहीं है। आज कुछ दिन छोड़कर किसी को बाधक पना हो मुझे बताएंगे तो मैं उनका विचार सुनूंगा। आपस में बोलने की कुछ आवश्यकता नहीं है, एक दूसरे के विचार लेने की उसमें क्या आवश्यकता है। जिसे बाधा हो वे मुझे बता देवे, ये बाधा है। आपस में विचार लेने का उसमें काम ही नहीं है। बोलने का काम क्या है? 25 तारीख कितने दिन होते हैं? एक हफ्ता होता है। ये ज़्यादा हो जाएगा। उससे क्या संबंध है? नहीं, मुझे उससे संबंध नहीं ना। वो आप उसका अध्ययन कर सकते हो, उस अध्ययन की माना थोड़ी है। यानी रत्न साहूकाचार्य की परीक्षा हो तो उसकी परीक्षा की तैयारी करो, और अपनी कक्षा भी चलेगी, अपनी कक्षा भी चलती रहेगी, वो भी परीक्षा होगी, उसमें कुछ बाधा नहीं है। यानी आपके पूछते हैं इसका अर्थ आपकी बात मानना चाहिए, यह आवश्यक नहीं है। और 11वां 12वां 13वां 14वां शुद्धावस्था ये सभी समझने में सुलभ है, कठिन कुछ है ही नहीं। और कठिन भी हो तो बाधक कुछ नहीं है। यानी जिनको बाधा हो वे खड़े हो के मुझे बताएंगे, उनकी बात कुछ जचेगी तो हम बदल करेंगे। व्यक्तिगत बताना चाहिए।
एक बात यह हो गई, अब मुझे जो डेट अनुकूल होगा उस डेट को मैं परीक्षा लूँगा। 5 दिन के अंदर 6 दिन हो जाएंगे, जैसे भी हो मैं निर्णय करूँगा। दूसरा विषय, जो प्रश्नोत्तर बचे हैं उस प्रश्नोत्तर का क्रम भी चालू रहेगा, गुणस्थान भी चालू रहेगा। और इन 5 गुणस्थान की परीक्षा होने के बाद एक बार मैं पूरे गुणस्थान की फाइनल परीक्षा लूँगा। वो दिन की बात नहीं है, एक बार इसकी फाइनल परीक्षा होगी। फिर प्रश्नोत्तर की अलग परीक्षा होगी, जब होगी तब होगी, डेट की बात नहीं। विशाल, बदमाशी नहीं करना। 21 को, 21 का 31, उनसे सुनने दो ना, वे सुनाते हैं, मैं सुन रहा हूँ। कौन 21 दिसंबर को है ना, तो 21 दिसंबर के बाद ले लेंगे, 21 दिसंबर के बाद ले लेंगे। बैठो बैठो, थोड़ा सुनो, आप समझो। उथलेपना छोड़ दो। उथलेपने से मुझे नाराज़ी होती है। जिनेंद्र शासन का अध्ययन कर रहे हैं, जन शासन का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें उथलेपना अनुकूल नहीं है। फिर दूसरा विषय बता रहा हूँ। इसी बीच में अनेक लोगों ने संकल्प तो किया था हम पीठिका सुनाएंगे। वे पीठिका सुनाने से वंचित रहे हैं। उनको पीठिका की तैयारी करने के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ। साथ ही साथ जिनको उत्साह हो, जिनका मानस हो जीवन में इस विषय को अच्छा तैयार करना है, उनके लिए प्रश्नोत्तर विभाग भी पूरा करना है। पूरा प्रश्नोत्तर विभाग याद करना है। और जिनको और भी उत्साह है उनको गुणस्थान विभाग भी 14 गुणस्थान, गुणस्थानातीत, ऐसे 15 पाठ पूरा सुनाना है। आपको प्रेरणा मिले, मार्गदर्शन मिले, तो इतनी बात मैंने कही। अभी अपना विषय है गुणस्थानातीत, जो विषय है उसके लिए प्रारंभ होगा। सभी किताब खोलेंगे और किताब खोलकर सिद्ध भगवान की जो परिभाषा है वह परिभाषा बोलेंगे। पहले किताब खोलो, किताब खोलने के बाद सिद्ध अवस्था की जो परिभाषा है वह परिभाषा क्रम से व्यवस्थित सुनाओगे। सुनाओ। फिर से एक बार। चर्चित किताब एक एक विशेषण को समझने का प्रयास करते हैं। ज्ञानावरादि अष्टकर्म रहित, ये तो सुलभ है।
ज्ञानावनादि 8 कर्मों में से एक भी कर्म उनके जीवन में शेष नहीं रहा। अनंत सुखामृत स्वादी, अनंत सुख को अमृत की उपमा दी है। अनंत सुख अमृत, उसका स्वाद लेने वाले परम शांति में है। अब उनका जीवन परम शांतिमय हो गया। सही देखा जाए तो कर्म रहित पने का प्रारंभ चौथे गुणस्थान से होता है। क्षायिक समष्टि को चौथे गुणस्थान में ही अनंतानुबंध्य दर्शन मोह का नाश होता है। वहाँ से कर्म रहित पना चालू हो गया। और अनंत सुखामृत स्वादी, भले अनंत सुख का स्वाद चौथे में नहीं आता, लेकिन अनंत गुणों का अंशिक स्वाद चौथे गुण स्थान में आता ही है। परम शांति में उनका जीवन परम शांति में रहता है। भले परम शांति में जीवन पर्याय में शुद्ध अवस्था में होता है, लेकिन उसका स्वाद जो है चौथे स्थान में भी प्राप्त होता है। मिथ्या दर्शनादि सर्व विकार रहित निर्विकार, यहाँ तो शुद्धावस्था में निर्विकारी पर पूर्णता हो गया है। चौथे स्थान में भी भूमिका के अनुसार निर्विकारीपना प्राप्त हुआ है, होता है। नित्य, नित्य तो है ही वे, जीव द्रव्य नित्य ही है, नित्यात्मक जीव है। और यहाँ पर्याय की नित्यता ली है। सम्यक्तवादी 8 प्रधान गुण युक्त, सम्यक्तवादी 8 जो प्रधान गुण हैं उनसे सहित है। अनंत शुद्ध पर्यायों सहित। अनंत क्यों कहा? गुण अनंत होते हैं और प्रत्येक गुण की पर्याय नियम से शुद्ध ही होती है, इसलिए अनंत शुद्ध पर्यायों से सहित है भी है। कृतकृत्य, जो कुछ जीवन में करना चाहिए वह पूरा का पूरा कार्य सिद्ध भगवान ने किया है। लोकाग्र स्थित, ये तो मात्र सिद्धावस्था में ही होता है, बाकी के सभी चौथे स्थान में ही होते हैं। लोकाग्र स्थित पना ये तो 8 कर्म से रहित होने के बाद होता है। वीतरागी भी चौथे स्थान में भी होते हैं और सिद्धावस्था में भी होते हैं। सर्वज्ञता ये तो सिद्धावस्था में है और चौथे स्थान में सर्वज्ञता श्रद्धा की अपेक्षा से वे सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ स्वभाव भगवान को तो मानते ही हैं, अपने को भी वे सर्वज्ञ स्वभाव ही मानते हैं। निकल परमात्मा को सिद्ध भगवान कहते हैं। महान अवस्था है, ऐसी सिद्ध भगवान की अवस्था मात्र जैन दर्शन को मान्य है। अन्य कोई भी दर्शनकार इस तरह से भगवान की मान्यता नहीं रखते। किसी भी धर्म में ये जो सिद्ध भगवान की मान्यता है ये कहीं भी मिलेगी नहीं आपको। वैकुंठवासी हो गए, परमात्मा में मिल गए, ज्योति में ज्योति मिल गई, ऐसा कथन तो आपको सुनने को जानने को मिलेगा। लेकिन लोकाग्र स्थित वीतरागी सर्वज्ञ निकल परमात्मा ऐसे सिद्ध भगवान होते हैं, ये मात्र जिन धर्म में ही ऐसा कथन आपको मिलेगा। अब नाम अपेक्षा विचार नीचे दिया है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप किताब में देखिए। गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान को ही व्यवहारातीत परम शुद्ध कार्य परमात्मा लोकाग्रवासी संसारातीत निरंजन निराकार निष्काम निष्कर्म साध्य परमात्मा परम सुखी ज्ञानाकारी ज्ञान शरीरी चिरवासी अशरीरी इत्यादि अनेक नाम हैं। इन्हें देह मुक्त भी कहते हैं। सम्यक अपेक्षा विचार। अब मैं आप लोगों में से किसी को पढ़ने के लिए बोलूँगा,
वे मुझे पढ़कर सुनाएंगे। सम्यक अपेक्षा विचार। बोलो क्यों नहीं? क्या माइक नहीं? कॉर्डलेस का लाइन दे दो भाई। हेलो हेलो। हाँ, हर एक विद्यार्थी एक एक शब्द सुने, समझे, और जिस शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता हो वो पूछे, बाद में पूछना। बोलो। सम्यक अपेक्षा विचार। छायक सम्यक थी परमावगाढ़ रूप नाम को प्राप्त होता है। सामान्य दृष्टि से चौथे गुण स्थान में प्रकट होने वाला सम्यक्त और सिद्धावस्था का सम्यक्त दोनों समान हैं। यह कथन सत्य है। इसी विषय को विशेष अपेक्षा सोचते हैं तो अंतर का भी हमें स्वीकार करना चाहिए। ज्ञान गुण की अनंतता व्यक्त हो गई, चारित्र्य भी परिपूर्ण शुद्ध हो गया। एक मिनट। परमावगाढ़पना सम्यक्त में जो आता है वो अनंत ज्ञान के कारण से परमावगाढ़पना आता है, और क्षायिक चारित्र भी हो गया है, इसलिए एक गुण का रूप दूसरे गुण में होता है, तो सम्यक्त में परमावगाढ़पना प्राप्त होता है। आगे बोलिए। ऐसे अनेक सहचर गुणों की विशेषता अर्थात पर्यायों से सम्यक्त में भी विशेषता कही जाती है, उसे भी मानना ही चाहिए, क्योंकि एक गुण की पर्याय भेद अपेक्षा अन्य गुण की पर्याय से कथनचित भिन्न होने पर भी सर्वथा भिन्न तो है नहीं। एक आत्मा के एक एक प्रदेश में अनंत गुण और उनकी अनंत पर्यायें अविरोध रूप से रहते हैं। देखो ये वाक्य कितना महत्वपूर्ण है। आत्मा के एक एक प्रदेश में अनंत गुण, एक एक प्रदेश में अनंत गुण और उनके अनंत पर्यायें अविरोध रूप से रहती हैं। एक एक प्रदेश की बात की, एक एक प्रदेश में अनंत गुण रहते हैं और उसी प्रदेश में उनकी अनंत पर्यायें अविरोध रूप से रहती है। आगे। सात तत्वों के यथार्थ श्रद्धान की अपेक्षा से चौथे गुण स्थान का सम्यक्त और सिद्ध भगवान का सम्यक्त समान है। इस कथन को सुरक्षित रखते हुए यह सर्व समझने की आवश्यकता है। सम्यक्त एवं ज्ञान गुण की पर्यायों में लक्षण की अपेक्षा से कुछ परिवर्तन न होने पर भी दोनों अथवा अनंत गुणों के सहचारी पने के कारण जो परस्पर में आरोपित व्यवहार होता है उसे भी यथास्थान यथायोग रीति से स्वीकारना उचित है। जैसे आंखें बंद करके चलना और आंखों से देखते हुए चलना, दोनों अवस्थाओं में चलने का काम तो पैरों से ही होता है, तथापि आंखों से देखते हुए पैरों से चलने में जैसी विशेषता होती है वैसी विशेषता आंखों के बिना नहीं हो सकती है। उसी प्रकार ज्ञान गुण के अनंत रूप परिणमन के साथ सम्यक्त आदि गुणों में विशेषता कही जाती है, उसका भी स्वीकार करना चाहिए। बेटे ये दृष्टांत कितना स्पष्ट है, समझ लो। कमरे में ही 2-4 कद ही चलना हो अथवा हॉल में चलना हो, बेंच के विभाग को छोड़कर आंखें बंद करके चलना और आंखें खोलकर चलना, कितना अंतर होता है। उसी तरह ये बात है। यानी ये दृष्टांत क्यों दिया? दोनों अवस्था में चलने का काम पैरों से ही होता है, तथापि आंखों से देखते हुए पैरों से चलने में जैसी विशेषता होती है वैसी विशेषता आंखों के बिना नहीं हो सकती। उसी प्रकार ज्ञान गुण के अनंत रूप परिणमन के साथ ज्ञान गुण में अनंत रूप परिणमन हो गया तो सम्यक्त आदि गुणों में विशेषता आती है, उसका भी स्वीकार करना चाहिए। ज्ञान गुण में अनंतता आने के बाद अन्य गुणों में स्वाभाविक रूप से अनंतता आती है। ज्ञान गुण महान गुण है। वैसे देखा जाए तो प्रत्येक गुण ही महान है, तथापि ज्ञान गुण में यह विशेषता है कि जानने का काम तो मात्र ज्ञान गुण में होता है और ज्ञान जीव का लक्षण माना गया है। सुख इतना महत्वपूर्ण गुण होने पर भी सुख को लक्षण नहीं माना गया, ज्ञान को लक्षण माना गया। तो ज्ञान गुण की बहुत महान विशेषता है। ज्ञान के माध्यम से ही धर्म
प्रकट करने का पुरुषार्थ हो सकता है। अन्य कोई भी गुण, भले धर्म प्रकट करने का कार्य तो सम्यक के मुखांतर होगा, सम्यक तो होने के बाद ही अथवा सम्यक के साथ ही धर्म प्रकट होता है। सम्यक होने का कार्य ज्ञान गुण के परिणमन के बिना नहीं होता। तो ज्ञान लक्षण कहा गया है, सुख लक्षण नहीं कहा, अथवा अन्य किसी गुण को लक्षण नहीं कहा गया। चारित्र पे विचार पढ़ो आप। चारित्र अपेक्षा विचार। यहाँ पर परम यथाख्यात चारित्र होता है। 12वें गुणस्थान में ही चारित्र यथाख्यात हो गया है, तथापि 13वें में अनंत ज्ञान के कारण उसमें और विशेषता कही गई है। एक गुण का रूप अन्य गुण के परिणाम में विशिष्ट रीति से रहता ही है। 14वें गुणस्थान में योगजन्य आत्म प्रदेशों के कंपन पने का भी अभाव हो जाने से चारित्र में और विशेषता आना स्वाभाविक ही है। अब यहाँ सिद्ध अवस्था में तो 4 आघाती कर्मों का भी नाश हो गया है, इसलिए चारित्र की निर्मल परिणति में अति विशिष्टता आई है। वास्तविक देखा जाए तो आघाती कर्म भी घाती कर्म जैसा ही काम करते हैं। प्रश्न, आघाती कर्मों को आप घाती कर्म क्यों कहते हो? उत्तर, भाई साहब, अनंत ज्ञानादि स्वभाव पर्यायों के व्यक्त होने पर भी वे कर्म सिद्ध अवस्था की प्राप्ति में साक्षात बाधा डालने में निमित्त बन जाते हैं। इस अपेक्षा की मुख्यता से हमने आघाती को भी घाती कहा है। देखो 2 मिनट बैठो, मुझे बता दो, अब 14वें स्थान में जो अनंत परमात्मा है, सकल परमात्मा, उनको असिद्धपना है या नहीं है? भले काल अल्प हो, काल अल्प होने पर भी उनमें असिद्धपना है, क्योंकि 4 आघाती कर्मों का अस्तित्व है और वो चारों आघाती कर्मों का अस्तित्व सिद्धावस्था में बाधक है। इसलिए वहाँ उन्होंने सिद्धावस्था में बाधा डाली। मात्र 14वें गुणस्थान में बाधा डाली ऐसा नहीं है, 13वें गुणस्थान में भी अनेक वर्षों तक, कदाचित 8 वर्ष, 8 अंतर्मूर्त कम, 1 पूर्व कोटि तक अनंत अवस्था में 13वें गुणस्थान में जीव रहता है। फिर से बोलता हूँ, बराबर सुनना। यानी 13वें गुणस्थान में अधिक से अधिक जीव रहेगा, अनंत अवस्था में रहेगा, सवे केवली में अवस्था में रहेगा। 8 वर्ष, 8 अंतर्मूर्त कम, 1 पूर्व कोटि काल तक रहेगा। इतने काल में उनका असिद्धत्व जो है, उस असिद्धत्व में कारण मात्र आघाती कर्म है। आघाती कर्मों के कारण से उनकी सिद्ध अवस्था प्रकट न हो पाई, इसलिए आघाती कर्म भी घाती कर्मों के समान काम करते हैं, ऐसा ऊपर हमने कहा। हाँ भाई, अब चारित्र अपेक्षा होने के ये आगे अब 115 नंबर का प्रश्न और उसका उत्तर पढ़ो। जैसे यथाख्यात चारित्र में 13वें 14वें गुणस्थान में परिवर्तन अर्थात बदल होता है, अर्थात परम यथाख्यात चारित्र हो जाता है, वैसे ही क्या सुख में भी कुछ बदल होता है? उत्तर, हाँ, सुख में भी अवश्य बदल होता है। जो सुख क्षीण कषाय गुणस्थान में मात्र पूर्ण हो गया है, वह सुख संयोग अयोग गुणस्थान में केवल ज्ञान की अपेक्षा अनंत सुख कहा गया है। और अब इस स्थित अवस्था में वेदनीय कर्म के अभाव में भी वही अनंत सुख अव्याबाद अनंत सुख कहा जाने लगा है। सुख तथा ज्ञान विषय का खुलासा चित्तविलास पेज क्रमांक 37 पर निम्न प्रकार से दिया गया है। देखो, ये बोल्ड अक्षर में जो है ना, ये पढ़ेंगे, आप सुनो और पढ़ो। और बोल्ड अक्षर में क्या कहा गया है ये आपको कहना है, मुझे आपको कहना है, मुझे सुनना है। पढ़ो। ज्ञान का सुख युगपद होता है और परिणामों का सुख समय मात्र का है, अर्थात समय समय के परिणाम जब आते हैं तब सुख व्यक्त होता है।
भविष्य काल के परिणाम ज्ञान में आए परंतु व्यक्त हुए नहीं, अतः परिणाम का सुख क्रमवर्ती है और वह तो प्रत्येक समय में नवीन नवीन होता है। ज्ञानोपयोग युगपद है, वह उपयोग अपने अपने लक्षण सहित है, अतः परिणाम का सुख नवीन है और ज्ञान का सुख युगपद है। अब मैं 2 मिनट आपको समय देता, बैठो, समय देता हूँ, आप थोड़ा इसको पढ़ो और पढ़ करके अपने शब्दों में बताने का प्रयास कौन करेंगे ये मैं सुनना चाहूँगा। समझ में आ गया? देखो भाई, मैं दृष्टांत देता हूँ, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। एक आदमी के 20 लाख रुपए बैंक में है, उसका ब्याज उसे आता है। दृष्टांत के लिए बोलता हूँ, समझ लो 20,000 रुपये से ब्याज आता है। ऐसा पैसा बैंक में है, महीना 20,000 आता है ब्याज। वो सुख 20,000 का तो भोग लेकर के सुख भोगता है, 20,000 का तो सुख भोगता है व्यवहार में, और मेरे बैंक में इतने पैसे हैं, उसका भी सुख है। एक साथ बड़ी रकम बैंक में है, इसका सुख अलग है, और ब्याज का उपयोग करता हूँ, उसका सुख अलग है। उसी तरह सुनना है बराबर, इधर देखना है। उसी तरह सिद्ध भगवान को सुख गुण का परिणमन समय समय होता है। वो सुख गुण का सुख है, वो गुण का सुख है, वो परिणाम का सुख है। और केवल ज्ञान में मुझे भविष्य समय, इस समय अनंत सुख है ऐसा जानते और भोगते हैं, और भविष्य में अनंत काल तक मुझे ऐसा ही सुख मिलेगा ऐसा ज्ञान में जानते हैं। तो ज्ञान का सुख अलग है, परिणाम का सुख अलग है, परिणाम का सुख अलग है। देखो ये बात जो है ना, चित्त विलास में कही गई बात बहुत महत्वपूर्ण है। परिणाम का सुख समय समय का है, ज्ञान का सुख युगपत है। हर समय में केवली भगवान जानते हैं मुझे अनंत काल तक प्रति समय अनंत 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 सुख मिलता रहेगा। ये ज्ञान का सुख है। और सुख गुण हर समय में अनंत सुख से परिणमता है, वो परिणाम का परिणमन का सुख है, ऐसा यहाँ बताया गया है। मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे चलो भाई, पढ़ो, तुम पढ़ो। हाँ, केवल ज्ञान होने पर भी सुख के अव्ययवाद होने में क्या बाधा है? उत्तर, वेदनीय कर्म की सत्ता और उसका उदय ये ही सुख के अव्ययवाद होने में बाधक निमित्त होते हैं। काल अपेक्षा विचार। सादी अनंत काल सिद्ध अवस्था का प्रारंभ होता है, अतः उनका काल सादी सा प्लस आदि है, और इस अवस्था का कभी नाश होगा ही नहीं। अतः सर्व सिद्ध भगवान नियम से सादी अनंत ही हैं। छह ढाला शास्त्र के 6वीं ढाल के 13वें छंद में इस विषय को ग्रंथकार ने निम्न शब्दों में कहा है, रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा से परिणय।
इस तरह सिद्धों का काल सादी अनंत होने से काल के जघन्य और उत्कृष्टपने से संबंध ही नहीं है। गमनागमन अपेक्षा विचार। गमन सिद्ध अवस्था से कहीं ऊपर अन्य उत्कृष्ट अवस्था है ही नहीं, अतः सिद्ध जीव का अन्यत्र गमन होता नहीं है, इसलिए वे गमन रहित अब स्थिर ही रहते हैं। आगमन अयोग केवली गुणस्थान से इस सिद्ध अवस्था में आगमन हुआ है, अन्य गुणस्थानों से यहाँ आगमन भी संभव नहीं है। विशेष अपेक्षा विचार। यद्यपि अनंतानंद सिद्ध भगवानों के ज्ञानादि अनंतानंद गुणों की पर्यायों में किंचित भी अंतर नहीं है, तथापि व्यंजन पर्याय अर्थात आकार में अंतर होता है। जीव स्वयं स्वभाव से अमूर्तिक तो है ही, अब सिद्ध दशा में शरीर का अभाव होने से सर्वथा तथा सदा के लिए निराकार एवं अमूर्तिक हो गए हैं। प्रदेशत्व सामान्य गुण की अपेक्षा से कोई ना कोई आकार होना बात अलग है, और शरीर के अभाव से निराकार होना अलग है। यह निराकारपना प्रदेशत्व गुण का ही कार्य है, तथापि उसे शरीर के अभाव की मुख्यता करके कहा है। इन दोनों के कथन में विरोध नहीं है। इस निराकारपने के कारण ही जिस आकाश के क्षेत्र में एक सिद्ध भगवान विराजमान हैं, उसी आकाश के क्षेत्र में अन्य अनंत सिद्ध भगवान भी अपनी स्वतंत्र सत्ता से विराजते हैं। यह कार्य अवगाहनत्व प्रतिजीवी गुण का कार्य है। भूत प्रज्ञापन नैगम नय से क्षेत्र काल आदि द्वारा भी इन सिद्धों में भेद किया जाता है। यथा विदेह क्षेत्र से मुक्त, भरत क्षेत्र से मुक्त, उत्सर्पणी काल के चतुर्थ काल से मुक्त आदि। सिद्ध दशा का उत्पाद मनुष्य क्षेत्र निवास के अंतिम समय में और मध्यलोक में ही होता है। इस दृष्टि से विचार किया जाए तो सिद्धालय तो मनुष्यलोक ही है, तथापि सिद्ध दशा उत्पन्न होते ही परम पवित्र सिद्ध जीव का ऋजुगति से तनुवाद वलय लोक के अंत तक गमन होता है, और वहीं अनंत काल पर्यंत 8 गुणों से अलंकृत रहते हैं। सिद्ध पूजा में कहा भी है। जीव सिद्ध कहाँ होता है? सिद्धालय में जाने के बाद होता है या मनुष्य लोक में होता है? मनुष्य लोक में होता है, जहाँ 8 कर्मों का अभाव हो गया वहाँ सिद्ध हो गए। 4 कर्मों का पहले तो हो गया, बाद में 4 कर्मों का अभाव हो गया, वही सिद्ध हो गए। पढ़ो। सिद्ध पूजा में कहा भी है, समकित दर्शन ज्ञान अगरू लघु अवगाहन सूक्ष्म वीरजवान निराबाद गुण सिद्ध के। दोहा में 8 गुण अर्थात पर्यायों का कथन किया है, जो 8 कर्मों के अभाव से व्यक्त हो गए हैं। वे निम्न प्रकार हैं। ज्ञानावरण कर्म के अभाव से अनंत ज्ञान, दर्शनावरण कर्म के अभाव से अनंत दर्शन, दर्शन मोहिनी कर्म के अभाव से छायक सम्यक्त्व प्लस चारित्र मोहिनी कर्म के अभाव से छायक चारित्र बराबर अनंत सुख। मतलब मोहिनी कर्म के अभाव से अनंत सुख, अंतराय कर्म के अभाव से अनंत वीर, वेदनीय कर्म के अभाव से अव्यवाधत्व, आयु कर्म के अभाव से अवगाहनत्व, नाम कर्म के अभाव से सूक्ष्मत्व और गोत्र कर्म के अभाव से अगुरु लघुत्व। सिद्धों का स्थान। बेटी आप पढ़ो। सिद्धों का स्थान। सिद्धों का स्थान ईशत प्रागभार पृथ्वी के ठीक मध्य में रजत में दिव्य सुंदर दैदीप्यमान और सीधे रखे हुए अर्धगोले के सदृश मोक्ष शिला है। यह अत्यंत प्रभायुक्त उत्तान छात्रागार और मनुष्य लोक के सदृश 45 लाख योजन विस्तार वाली है। इस शिला की मध्य की मोटाई 8 योजन है, आगे अंत पर्यंत
क्रमशः हीन होती गई है। सिद्धों का मोक्ष शिला यह स्थान विवारण्य से कहा गया है। निश्चय से प्रत्येक सिद्ध भगवान अपने अपने आत्म प्रदेशों में अवस्थित हैं। सिद्धों का सुख तीनों लोकों में चतुर्थी काय के सर्वदेवों, इंद्रों, हेमिंद्रों, पदवीधारी चक्रवर्ती आदि सर्व राजाओं, भोगभूमि युगलों और सर्व विद्याधरों के भूत भविष्य वर्तमान के सर्व सुख को एकत्र कर लेने पर भी त्रिकालक विषयों से उत्पन्न होने वाली इस इंद्रियजन समस्त सुखों से विभिन्न जाति का अनंतानंत गुना स्वाशत एवं अतीन्द्रिय सुख सिद्ध परमेष्टि एक समय में भोगते हैं। लोक के अग्रभाग में स्थित सिद्ध परमेष्टि अपनी आत्मा के उपादान से उत्पन्न वृद्धि हास से रहित पर द्रव्यों से निरपेक्ष सर्व सुखों से सर्वोत्कृष्ट बाधा रहित, उपमा रहित, दुख रहित, अतीन्द्रिय अनुपम सुख से उत्पन्न और समस्त सुखों में जो सारभूत है ऐसे सुख का उपभोग निरंतर करते हैं। सिद्ध भगवान का स्वरूप तनुत्वाद विलय के अंत में है मस्तक, जिनका ऐसे त्रिजग द्वंद्वीय अनंत सुख त्रिजग द्वंद्वीय अनंत सुख में निमग्न और नित्य ही अष्ट गुणों से विभूषित सिद्ध परमेष्टि उस सिद्धशिला से ऊपर अवस्थित हैं। ज्ञान ही है शरीर जिनका, ऐसे वे अमूर्तिक सिद्ध कोई कार्योत्सर्ग से और कोई पद्मासन से नाना प्रकार के आकारों से अवस्थित हैं। पुरुषाकार मोम रहित सांचे में जिस प्रकार आकाश पुरुषाकार को धारण करके रहता है, उसी प्रकार पूर्व शरीर के आयाम एवं विस्तार में से किंचित न्यून पुरुषाकार प्रदेशों से युक्त लोकोत्तम स्वरूप, शरण स्वरूप और समस्त विश्व को मंगल स्वरूप सिद्ध भगवान अनंत काल पर्यंत अपनी आत्मा में ही रहते हैं। इस प्रकार के सिद्ध भगवान विश्व के समस्त अरिहंतों और मुनीश्वरों के द्वारा वंद तथा स्तुत है। मैं भी उनका ध्यान करता हूँ। वे मुझे अपने गुणों के सदृश अपनी सिद्ध गति के समान अनंत सुख में सिद्ध दशा प्रदान करें। बैठिए, एक छोटा सा विषय कह करके मैं पूर्ण करना चाहता हूँ। एक मिनट, ये ले लो, तुम्हारी किताब दे दो। थोड़ा एक विषय है जो चर्चा में आता है और भेद है। यहाँ सिद्ध भगवान की मूर्ति दिखाई है और नीचे चंद्राकार गुरु किया है। चंद्राकार अर्ध चंद्र 1/4 चंद्र समझो अथवा बीज का चंद्र समझो, ऐसा आकार दिया है। इस संबंध में अनेक लोगों का विचार अलग है। क्या विचार है? ऐसा किया है, ये ऐसा चंद्राकार है और उत्थान छत्राकार, ये उल्टा करते हैं। उल्टा कर ऐसा होगा ना, उल्टा सिद्धालय ऐसा है, ऐसा कुछ लोगों का विचार है। जैसा यहाँ दिखाया ना, इससे सीधा उल्टा। ये सिद्ध शिला है, सिद्ध शिला से बहुत कुछ ऊपर सिद्ध भगवान है। और तनुवात वाले अंतिम वाले है, अंतिम वात वाले है। वहाँ सबका माथा लगता है। यानी हमारा आपका जीवन पैरों के आधार से, यानी हम खड़े हो जाएंगे, अलग अलग लंबाई रहेगी तो माथा ऊपर नीचे होगा, पैर समान रीति से जमीन पर रहेंगे। और सिद्ध भगवान बिल्कुल उल्टे, उनका सिर समान रहेगा, पैर ऊपर नीचे रहेंगे। ऐसा उनका विराजमान रहना होता है। समझ में आए? यानी हमारे पैर जमीन पे रहते हैं और पैर समान रीति से रहते हैं, उनका मस्तक समान रीति से रहता है और पैर ऊपर नीचे रहेंगे। वहाँ दिखाए भी है ना कि
है, दिखाया ना वहाँ, दिखाया। और जो आकार दिखाया है वो आकार भी अलग दिखाया है। दिख रहा है भाई? अच्छा है। देखो ये जो दिखा है ना, ये दिखा है, ये ऐसा दिखाया है। और लोगों का कहना ऐसा है, ऐसा है। ठीक है, चलो। कल के लिए मैं आपको अध्ययन का विषय देना चाहता हूँ। 11वें गुणस्थान की तैयारी करके आ जाना। हर एक विद्यार्थी को 11वें गुणस्थान में पूछूंगा, हर एक को आना चाहिए परिभाषा के साथ पूरा। जा सकते हो। जो विद्यार्थी नहीं है ना,